सच्चिदानंदरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी अतोऽहं विश्वरूपां नमामि। हम लोग अपने बुद्धि दोष के कारण कभी कभी अपनी आत्मा को दोषी करते हैं। कभी जैसे कहते हैं पापात्मा है पुण्यात्मा है। पापात्मा पुण्यात्मा कोई आत्मा नहीं, बल्कि आत्मा में तो सूर्य के भांति किसी प्रकार का कभी कोई विकार होता ही नहीं, और न आत्मा कलुषित होता है, न पुण्यवान होता है, न मन बुद्धि में ही जितने दोष होते हैं उसी में विकार उत्पन्न। सात्विक बुद्धि जिसकी होने लगती है, सात्विक मन जिसका हो जाता है, उसके कर्म तो उसको पुण्यवान बनाते हैं, और राजसी बुद्धि जिसकी होती है, राजसी कर्म जिसका होता है, वो पापवान बनाते हैं। इसी तरह से तामसी स्वभाव होने पर उसका पूरा व्यक्तित्व ही कलुषित हो जाता है। ये सारा मन बुद्धि का खेल है। इस प्रकार मन बुद्धि की प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य अपने कार्य व्यवहार करता है। आत्मा सदा निर्लेप और असंग। अब मन बुद्धि उसको पिछले कर्म के अनुसार प्राप्त हो। अगर किसी का अच्छा कर्म है तो उसको सात्विक बुद्धि सात्विक मन बहुत कई जन्मों बाद, वरना देखो कैसे कैसे लोग तिकड़मी चालाक होते हैं। छोटी छोटी मालूम बुद्धि तुम्हारी बहुत तेज है, और ऐसा तिकड़म करके विचार आदि करते हैं कि वो तेज बुद्धि में तिकड़म का ही विचार है, क्योंकि उनके चित्त में तमोगुण की उत्पत्ति है, उनकी वृत्ति तमोगुण ही है। वो किसी भी तरह से उनको कोई समझा नहीं सकता। और चेतन आत्मा से प्रकाशित जो बुद्धि है वो प्रायः दो प्रकार की होती है। एक अहंकार और दूसरा अंतःकरण। अहंकार माने जिसमें मैं बोलता है, और अंतःकरण में मन बुद्धि और चित्त, ये तीन आते हैं। अहंकार एक प्रकार की वृत्ति है जिसमें मैं का भाव सदा ही बना रहता है, और सामान्य रूप से मन बुद्धि और चित्त ये तीनों को अलग रख के देखे, और जिसमें अहंकार मिल जाता है वो मैंने ऐसा सोचा, मेरे ऊपर ऐसा बीता, मैं जहाँ जिस वृत्ति से जुड़ जाता है वो उसी को प्रयोग करने लगता है। और अंतःकरण उसमें जो मन की वृत्ति, मन जिसका ज्यादातर मन लोगों का हावी होता है, संशयात्मिका अंतःकरण वृत्ति मना। जो संशय है, संशय होना, ये मन की वृत्ति है। और वही संशय होना मन की वृत्ति है, और वो मन की वृत्ति के अनुसार, मन के अनुसार जो लोग चलते हैं वो हमेशा संशय में ही पड़े रहते हैं। श्रद्धा होना भी मन की वृत्ति है। जब सात्विक वृत्ति होती मन में तो श्रद्धा के रूप में प्रकट होती है। और निश्चयात्मिका जो वृत्ति है वो वृत्ति बुद्धि कहलाती है। इस प्रकार संकल्प विकल्प में बहुत समय खराब होता है। चित्त माने जहाँ हमारा
संग्रह संस्कारों का, विचारों का। एक कहो उसमें 50 जन्म के अनुभव हो जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति साधना करता है उसका चित्त खुलता है, उसके चित्त में कहो 10 जन्म किस्मत जागृत हो जाए, कहो 20 जन्म, अगर बुद्धि सशक्त न हो तो उसमें कोई भी साधक उलझ जाए, बंद कर देता है, चित्त खुलता है। साधना में बुद्धि भी खुलती है और मन भी खुलता है। वही अभ्यास काम नहीं आता, लेकिन इस लेवल तक कोई साधन में पहुंचे बहुत कठिन, क्योंकि असली साधन कोई करता ही नहीं। इसलिए जो हमने चित्त में पहले से रखा वही खुलेगा। अगर हमारे अंदर क्रोध नहीं है तो क्रोध कैसे खुलेगा, लोभ नहीं है लोभ कैसे जागृत होगा। ये सब तामसी वृत्तियां, तामसी चित्त में जब तमोवृत्ति जागृत होती है तो विकार जागृत होते हैं और मन में रजोगुण उत्पन्न होता है। इस प्रकार से अहंकार की वृत्ति इन तीनों के साथ काम करती है। अगला श्लोक, छायाहंकारयोरैक्यम् तप्ताय पिण्डवन्मतम् तदहंकारातादात्म्यात् देहश्चेतनतां गात्। शरीर चेतन क्यों प्रतीत होता है? इसी प्रकार मैं अपने को शरीर क्यों मानता हूं? इसका भी कारण ये हमारे बुद्धि की स्थूलता है, जड़ता है। चित्त प्रतिबिंब चेतना का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जब प्रकृति के किसी भी अंश में चेतना पड़ेगी उसमें प्रतिबिंब ही तो बनेगा। प्रकृति भी सात्विक, शुद्ध सात्विक प्रकृति पारदर्शी है, उसमें इधर एक चेतना का प्रतिबिंब पड़ा, बीच में कोई बहुत महीन वस्तु है, इधर भी तो आएगा। लेकिन इधर की जो ऊर्जा है उसमें गर्मी है, बहुत तेज है, वो इधर में प्रकृति उसको छान दे। जैसे धूप में जो गर्मी होती है क्या उस छाया में भी होती है? नहीं होती। तो वो चित्त प्रतिबिंब है। और अहंकार चित्त प्रतिबिंब माने जो चैतन्य सात्विक प्रकृति में जो पड़ा, सात्विक प्रकृति राजस सत्व रजस तम तीनों गुण बराबर मात्रा में होते हैं। अब सत्व गुण में जो चेतना पड़ी उससे जो प्रतिबिंब बना अहंकार, स्पष्ट हुआ। अहंकार तो जड़ है, तो अहंकार चैतन्य हो गया। इन दोनों को जो एक समझते हैं, अहंकार अपने को चेतन समझता है ना, ये तपे हुए लोहे के गोले के समान माना जाता है। ऐसे लोहे का गोला आग में तप जाए। इस अहंकार का तादात्म्य संबंध देह के साथ होता है। अहंकार देह से जुड़ता है, तो अहंकार चूंकि मैं है, अब देह से जुड़ा तो मैं या देह, कारण ये है। उसके सामने जब मन जुड़ा, मैं या मन, मैंने जब बुद्धि सामने आई तो मैंने यह निश्चय किया, चित्त आया हमारे अंदर पिछले जन्मों के ऐसे ऐसे संस्कार, इसलिए मैं थे। लेकिन इस पर अगर विचार करें तो अहं को हम आकार से न जोड़े, अहं चैतन्य रहे और वो आकार से न जुड़े तो आकार में बोलेगा क्या?
इस अहंकार का तादाद में संबंध देह के साथ होने से देह भी चेतनवत, चेतन की तरह, चेतन होता नहीं है, वो चेतन की तरह हो जाता है। एक लोहे के गोले को गर्म कर, लोहा माने देह या अहंकार, अहंकार का जो भी आकार उसको मिला चित्त से, अहम को जो भी चित्त से आकार मिला, कारण शरीर चित्त से मिलेगा ना, और उसमें पड़ा चित्त प्रतिबिंब, अब वो अहंकार बन गया। अब उस अहंकार ने निश्चय करके यात्रा करी, मन में आया, मन में वो वृत्ति ने उत्पन्न की कामनाएं, अब बुद्धि उसको निश्चय कर रही है, अब उसके लिए मिली है देह। अब देह से क्या क्या हो सकता है, सब साधन जड़। एक लोहे के गोले को गर्म करिए, लोहा गर्म होकर लाल हो जाए। इसी प्रकार जब चित्त प्रतिबिंब और अहंकार पर जब प्रकाश पड़ता तो अहंकार श्वेत रूप में झलकने लगता। अब उसमें अगर चित्त में अगर तमोगुणी वृत्तियां हैं तो कालापन होता है। उसी प्रकार उसका शरीर भी काला, उसको वहां से कालापन आता है और वहां से गोरापन आता है, और वहीं से अन्य कलर आता है कारण से, अहंकार से। लोहा गर्म होकर लाल हो जाएगा। इस गर्म लोहे को किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रख, लोहा किसी के ऊपर रख दिया तो क्या हुआ, वस्तु भी गर्म हो गई। तो अहंकार इसी प्रकार चैतन्य के प्रतिबिंब से अहंकार चेतनवत हो गया। वो अहंकार शरीर से तादात्म्य उसने कर लिया। जब तादात्म्य हुआ तो उसके कारण शरीर भी चेतन बन गया। जैसे लोहे का गोला जिसमें रख दो वो पदार्थ भी गर्म हो जाए, लेकिन उसमें चमक नहीं हो। लोहे के गोले में तो चमक है, अहंकार में तो चमक है। उसको चेतना कहते हैं। जो अहंकार की चैतन्यता है उसका क्या नाम है, चेतना। और शरीर में गर्माहट तो आ जाएगी, चेतनपन तो आ गया, पर शरीर में चमक। इसी प्रकार वो अहंकार शरीर से तादात्म्य रखने के कारण शरीर को भी चेतन बना देता है। शरीर में आत्मा की चेतना सीधे ग्रहण करने की सामर्थ्य शरीर में नहीं है। जिस प्रकार से मिट्टी की दीवार में सूर्य का प्रतिबिंब बनाने की सामर्थ्य, डायरेक्ट किरण पड़ेगी वो दिखाई पड़ेगी, धूप है, लेकिन उससे प्रतिबिंब बन जाए। और उसी जगह अगर दीवार में कहीं इतने में जल भरा है तो जल में दूसरा सूर्य दिखने लगेगा, लेकिन दीवार में सूर्य की किरण ज्यों की त्यों रहेगी और जल में सूर्य की किरण ज्यों की त्यों नहीं रहेगी, उसमें वो झलक जाए। इसी प्रकार से शरीर में आत्मा की चेतना सीधे ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है। अहंकार आत्मा से चेतना ग्रहण करता है। पहले अहंकार आत्मा से चेतना ग्रहण करता है, जिसको महत कहते हैं। महत, इसको शास्त्रों में इसका शब्द महत है। महत पर जब चेतना का बिंब पड़ता है तब वो प्रतिबिंब होकर के अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार आत्मा से चेतना ग्रहण करता है और अपने चेतना भास से, उसको जो चेतना का आभास हो रहा है शरीर में आता है, शरीर को चेतन बना देता है। जैसे ही चेतन अहंकार अपने अन्य साथियों के साथ, मन बुद्धि चित्त के साथ, माने सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ शरीर में प्रवेश करता है। शरीर एकदम चैतन्य उसी तरह। अहंकार आत्मा की चेतना ग्रहण करता है और अपने चेतना के आभास से शरीर को चेतन बना देता है। जैसे ही चेतन अहंकार अपने सहयोगियों के साथ शरीर से निकल जाता है, निकल जाता है ना, तो
कोई निकालता भी है, निकल जाता है। वैसे ही शरीर मृत पड़ जाता है, उसको कहते हैं हाय मैं मरा, फलाना मरा। बहुत से लोग कहने लगते हैं वो तो गए, जैसे वो उनको कोई जानता। भाषा है, कैसे भी कोई प्रयोग करे, यही मृत्यु है, इससे अधिक मृत्यु कुछ भी। तो ये न कोई सोचे कि मृत्यु में सब छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटता, सब ज्यों का त्यों भरा रहता है। भाई मन आपके साथ रहता है, मन से आप कार्य करते हो, चित्त आपका स्टोर रूम आपके साथ रहता है, बुद्धि आपकी निश्चयात्मिका वृत्ति आपके साथ रहती है, संशयात्मिका वृत्ति मन आपके साथ रहता है, प्राण रहता है और ज्ञानेन्द्रियां रहती है, कर्मेंद्रियां रहती हैं और अहंकार रहता है। सूक्ष्म शरीर ये है 17 तत्वों का, और ये जब निकल जाता है स्थूल शरीर से, स्थूल शरीर तो सब कुछ रहता है और सब कुछ आपको स्मृति रहती है, अपने कर्म भी स्मृत रहते हैं। लेकिन केवल इतना है, उस समय आप कुछ कर नहीं सकते, और कर नहीं सकते, भोग सकते हैं। केवल आप में भोग क्षमता होती, कर्म क्षमता नहीं होती। उसके लिए फिर आप दूसरे शरीर का आश्रय लेते हो। भूत प्रेत सुना होगा, पकड़ लेते ना शरीर, कह देगा कोई हम भूत प्रेत मानते हैं। तुम्हारे नाम मानने से होता क्या है? क्या पता कोई प्रेत है, गुस्सा का है, भूत नहीं मानते। और ये चीज किसी को पता नहीं, कोई थोड़ा बहुत चेतन है उसको पता चलता है कि कोई दूसरा गुस्सा, वरना जनरल नहीं पता चलता। यही मृत्यु है, इससे अधिक मृत्यु और कुछ नहीं। अब देखिए, जैसे एक लोहे का गोला है, उसका भार कितना है? 5 किलो या 10 किलो। देखने में काला है, छूने में ठंडा, लोहा ठंडा होता है। उसे आग में रखकर गर्म करना है। आग का भार कुछ भी नहीं, आग का रंग कुछ भी नहीं। अब देखने में लाल, प्रकाशमान और छूने में गर्म। जब आप स्पर्श करोगे तब आग गर्म लगेगी। अगर धधक के जल गई तो उसका कलर क्या होगा? ये आग का कलर देखने में लाल है, प्रकाश उसमें होता है और छूने में गर्म। इस आग में गोला को रख दिया गया। आग में गोला, गोले में आग नहीं आप घुसा सकते। जब आप आग जलाएंगे, फिर जब आप उसको रखेंगे तब लोहा पकड़ेगा गोला, और कुछ देर में लोहा गर्म होकर लाल हो गया। अब उसे आग के बाहर निकाला। अब जो भी देख रहा करे तो आग का गोला है, और गोला है काहे का? अरे तो लाल है, लेकिन किसी को याद नहीं आ रहा है कि ये गर्म लोहा। जब वो छुएगा, जिसने छुआ वो बताएगा कि छूना नहीं, ये आग का गोला है, जल जाता, तब नहीं छुएगा। इसमें कुछ लक्षण तो अग्नि के आ गए और कुछ लक्षण लोहे के। जैसे उसका भार तो लोहे का हो गया, 5 किलो या 10 किलो, ये लोहे का गुण है। देखने में लाल और प्रकाशमान है, अग्नि का गुण है। दोनों एक हो गए ना, एक हो गए तो अलग अलग उनको आप नहीं कर सकते। और जहां आपने अलग अलग किया वही अग्नि गायब। लोहा तो दिखाई पड़ता रहेगा लेकिन अग्नि गायब। अब अंधेरे कमरे में होने पर भी वो दिखाई देता है, अग्नि का गुण है। छूने में अग्नि के सदृश गर्म है, ये भी अग्नि का गुण है। आकार में गोल है, अग्नि गोल या लंबी नहीं होती, गोला लंबा है। गोल होना लोहे का गुण है। इस प्रकार उन्होंने देखा, तप्त पिंड में, लौह पिंड में कुछ तो लोहे के गुण है, कुछ अग्नि के। दोनों प्रकार के गुण मिलकर लोहा और अग्नि पर एक दूसरे का अध्यास हो गया। लोहे पर अग्नि का अध्यास हो गया और अग्नि में लोहे का अध्यास हो गया।
इसे अन्योन्या धर्माध्यास ये शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रकार अग्नि माने चित छाया, चैतन्य, चित छाया और अहंकार ये दोनों मिलकर एक हो गए। चित छाया के धर्म अहंकार पर आ गए और अहंकार के धर्म चित छाया पर दिखाई देने लगे। अब वहां मैं के अलावा कुछ नहीं। अहंकार माने अहंग, आकार, अपने को व्यक्त करना, दोनों मिलकर चेतन अहंकार बन गए। इनका तादात्म्य शरीर से होने पर शरीर भी चेतन हो गया। अब लोहे का तादात्म्य, लोहे की गोली गर्म, लोहे का तादात्म्य जिससे होगा वही चीज गर्म हो जाएगी, वो गर्म हो गया, शरीर भी चेतन हो गया। बुद्धि में चित छाया ग्रहण करने की सामर्थ्य है, इसलिए वो तो चेतन हो जाती है, किंतु शरीर उससे चेतन होने की सामर्थ्य नहीं रखता। बुद्धि में तो चेतना की सामर्थ्य है, वो चेतन हो जाती है चित छाया के संयोग से, लेकिन शरीर उससे जुड़ के चेतन होने की सामर्थ्य नहीं रखता। अब शरीर को जब बुद्धि में घुली हुई चेतना जब मिलेगी, जैसे लोहे के गोले में जब अग्नि की गर्माहट घुली हुई मिलेगी, तब वो तीसरे वस्तु को गर्म कर पाएगा, नहीं तो ऐसे गर्म नहीं कर पाएगा। बुद्धि में चित छाया को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, इसलिए वो तो चेतन हो गई, किंतु शरीर उससे चेतन होने की सामर्थ्य नहीं रखता। शरीर को जब बुद्धि में खुली हुई चेतना मिलती है तभी वो चेतन हो पाता है। उदाहरण के लिए अग्नि के ऊपर पीतल के पात्र में पानी रखा, पानी सीधे आप थोड़ी गर्म कर पाएंगे, पहले वो पात्र गर्म होगा, पहले जो सबसे निम्न तत्व है पृथ्वी तत्व का स्थूल तत्व, पहले वो गर्म होगा। तो जैसे पीतल के पात्र में पानी रखा, अग्नि के ताप से पहले पात्र गर्म होता है, उसके गर्म होने पर उसमें रखा हुआ जल भी गर्म हो जाता है। अग्नि से जल सीधे गर्मी नहीं प्राप्त कर सकता, उसे पात्र के द्वारा ताप प्राप्त होता है। इसी प्रकार चित छाया से अंतःकरण चैतन्य होता है और अंतःकरण से शरीर चेतन। चित छाया से पहले अंतःकरण, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्तन, वो सब चेतन होते हैं और फिर शरीर चेतन होता है। अग्नि को ताप कहाँ से प्राप्त होता है? अग्नि का ताप, अग्नि का धर्म ही ताप है। जो अग्नि तत्व है उसका स्वभाव ही ताप है। ताप के बिना वो अग्नि अग्नि नहीं। जल का स्वभाव शीतलता है, वो नॉर्मल अगर जल है तो शीतल होता है, उसे बाहर से ताप प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार आत्म चैतन्य या आत्मा वो स्वयं ही चैतन्य है, उसको चेतनता किसी बाहर से नहीं प्राप्त होती। चेतनता के बिना आत्मा आत्मा नहीं होती, उसे चेतना अन्य कहीं से ग्रहण नहीं करनी पड़ती। यही चेतना अंतःकरण को चेतन बनाकर जब अंतःकरण जहां भी प्रवेश कर जाता है तो वो शरीर भी चेतन हो जाता है। अब उस तरह का अंतःकरण अगर पेड़ पे बैठ जाए तो पेड़ भी चेतन हो जाता है, हिलने मिलने लगता है, होता है कि नहीं? स्थूल शरीर होता है तो शरीर भी हिलने मिलने लगता है। अब देखिए, अंतःकरण को चेतन बनाकर शरीर को चेतन बनाती है। स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष होना शरीर का धर्म है, चेतना का धर्म, और इसमें वास करने वाला अहंकार भी न स्त्री है ना। अहंकार में व्याप्त चैतन्य भी किसी लिंग विशेष का नहीं। फिर भला मैं को स्त्री या पुरुष क्यों कहा जाता है? तुमको स्त्री या पुरुष क्यों कहा जाता है? शरीर से अज्ञान जनित तादात्म्य इसका कारण। जो शरीर को मैं मानता है, दूसरे शरीर को तू मानता है, तो उसमें अगर स्त्रीलिंग शरीर का
माने अगर चंद्रमा से उसको चेतना मिलती है तो वो स्त्री कहलाएगा, और सूर्य से मिलता है तो उसको पुरुष कहलाएगा। अब इन दोनों की रचनाएं अलग प्रकार से होती है प्रकृति में। दोनों की जो दोनों शरीर बनते हैं तो इनके दोनों का ढंग कुछ अलग अंदर उसकी बनावट में होता है, जो प्राकृतिक नियम के अनुसार होता है। फिर भला अपने को स्त्री पुरुष कोई क्यों कहता है? शरीर से अज्ञान जनित तादात्म्य इसका कारण है। तादात्म्य के कारण शरीर का धर्म अहंकार पे आ जाता है और वो मैं समझने लगता है पुरुष हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, कभी कह सकता हूँ। और जब अहंकार शरीर के धर्म को स्वीकार कर लेता है, अहंकार में कोई रूप रंग नहीं होता, तो वो रूप अहंकार अपने को रूपाकार वाला समझने लगता है। यह अहंकार तीन वस्तुओं से तादात्म्य करता है। अब ये विचार, वो तादात्म्य किस प्रकार का है? वो तादात्म्य तीन प्रकार का होता है। तादात्म्य के कारण शरीर का धर्म अहंकार पर आ गया और समझने लगा मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। तभी कहा जा सकता जब मेरा अहंकार शरीर के धर्म को स्वीकार करता है तब। अगर वो शरीर के धर्म को स्वीकार नहीं करता है तो यह शरीर है, ना वो अपने को स्त्री कहेगा, ना वो अपने को पुरुष कहेगा। अगर वो तादात्म्य स्वीकार न करे तो अहंकार मैं नहीं कह सकता। वो यथार्थ देखेगा, जैसे दूसरे शरीर को देखेगा वैसे इस शरीर को देखेगा। अब अहंकार का कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप आकार नहीं। अब अहंकार तीन वस्तुओं से तादात्म्य रखता है। अब ये विचार करें तादात्म्य किस प्रकार का है और उसे दूर करने या अलग करने के उपाय क्या? तीन प्रकार का इसका तादात्म्य है। अहंकारस्य तादात्म्यम्, अहंकारस्य तादात्म्यम्, इच्छाया देह साक्षिणी, इच्छाया देह साक्षिणी, सहजं कर्मजं भ्रान्तिं, सहजं कर्मजं भ्रान्तिं, सहजं कर्मजं भ्रान्ति, सहजं कर्मजं भ्रान्ति, जन्यं च त्रिविधं क्रमात्, जन्यं च त्रिविधं। ये चित्त प्रतिबिंब है। देह चित्त प्रतिबिंब माने साक्षी चेतन आत्मा। इसका देह और साक्षी चैतन्य के साथ अहंकार का तादात्म्य, देह का और साक्षी चैतन्य के दोनों के साथ, साक्षी चैतन्य के साथ और देह का अहंकार के साथ तादात्म्य तीन प्रकार का। एक ओर अहंकार है और दूसरी ओर चिच्छा है, साक्षी चैतन्य। देह और साक्षी चैतन्य, एक ओर तो अहंकार हो गया, दूसरी ओर चिच्छाया हो गया, देह हो गया और साक्षी चैतन्य हो गया। तीन चीजें। साक्षी चैतन्य माने आत्मा। अब इन तीनों के साथ अहंकार का तादात्म्य है। कैसे? इन दोनों का स्वरूप भिन्न होने के कारण अहंकार का तादात्म्य तीन प्रकार से। अहंकार और चित्त प्रतिबिंब, ये सहज तादात्म्य। ये चित्त प्रतिबिंब जब महल पे पड़ा, सत्गुण पे जब पड़ा, तब तो अहंकार बना। और वो चित्त प्रतिबिंब न पड़े तो अहंकार भी न बने। चित्त प्रतिबिंब का और अहंकार का तादात्म्य सहज है, ये अलग नहीं हो सकता। चित्त प्रतिबिंब माने सत्व गुण पे साक्षी चैतन्य का प्रकाश।
प्रकाश बढ़ना, सत्व वो सत्व गुण में जब साक्षी चैतन्य क्रियाशील होता है साक्षी चैतन्य से, तब जो उसमें अनुभूति होती है, वो जब महत्व में उसकी अनुभूति होती है तो वो अहंकार कहलाता है। अब ये चित्त प्रतिबिंब से अहंकार बना। चित्त प्रतिबिंब और अहंकार का तादात्म्य सहज, इसको आप दूर नहीं कर सकते। और इन तीनों के साथ अहंकार का तादात्म्य है। देह के साथ, साक्षी चैतन्य के साथ अहंकार का तादात्म्य तीन प्रकार का, एक सहज है, एक कर्मज है और एक भ्रांति में। तो ये चित्त छाया और एक और तो अहंकार है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, पकड़े बात नहीं है। एक और अहंकार को रख दो और दूसरी ओर चित्त छाया देह, चित्त छाया देह और साक्षी चैतन्य तीनों गए। इन तीनों के साथ अहंकार का तादात्म्य है, चित्त छाया के साथ, देह के साथ, साक्षी चैतन्य के साथ। तो चित्त छाया का इन तीनों का स्वरूप भिन्न भिन्न होने के कारण, देह का स्वरूप भिन्न है, साक्षी चैतन्य का स्वरूप भिन्न है और चित्त छाया का स्वरूप भिन्न। साक्षी चैतन्य माने शुद्ध आत्मा और चित्त छाया माने आत्मा की छाया या प्रकृति के गुण में आत्मा को आ जाना, और देह माने तो पूरी पांच तत्वों की बनी। ये तीन समझ गए। अब तीनों का स्वरूप भिन्न होने के कारण इनसे अहंकार का तादात्म्य तीन प्रकार का बनता है। अहंकार और चित्त प्रतिबिंब का जो तादात्म्य है वो सहज है, अलग नहीं हो सकता। हो सकता है क्योंकि जब चित्त प्रतिबिंब पड़ा तभी तो अहंकार बना, वो रहता है, अहंकार तभी बना। तो इनका संबंध तादात्म्य सहज, ये अलग नहीं हो सकता। अहंकार और देह का संबंध, अहंकार देह का संबंध कर्मज है, क्योंकि अहंकार में ने देह में रहकर अनेक प्रकार के कर्म किए, देह के माध्यम से किए, मन बुद्धि चित्त के माध्यम से अहंकार ने सारे कार्य किए, तो उसका देह के साथ संबंध कर्मज है। अहंकार का देह के साथ संबंध कर्म के कारण, और अहंकार तथा साक्षी तादात्म्य का संबंध भ्रांति जन्य है। अहंकार कुछ है ही नहीं, साक्षी चैतन्य की ही सत्ता। अहंकार और साक्षी का संबंध कहीं से कुछ बनता नहीं। ये है सहज तादात्म्य, स्वाभाविक व प्राकृतिक है। कर्मज तादात्म्य कर्म के कारण है। कर्म क्षीण हो जाएगा अहंकार का, देह उससे छूट जाएगा। जितना कर्म का प्रारब्ध आप दिखा के लाए हो शरीर का, उतना जब पूरा हो जाएगा तो आपका अहंकार इस शरीर को छोड़ देगा, उसके पहले नहीं छोड़ सकता। चाहे उतने समय आपको कोमा में रहना पड़े, अगर आपके अहंकार के बहुत खराब कर्म है, जागृत है, आप अहंकार ने आपके शरीर के साथ बड़े विकार जन्य कार्य किए, तो विकार में डुबो दिया जाएगा, डूबा रहेगा, वो कोमा में जाएगा। और चाहे जय दिन रहे, ऐसा होगा। सहज तादात्म्य स्वाभाविक और प्राकृतिक है। कर्म तादात्म्य कर्म के कारण है। स्थूल शरीर हमारे कर्मानुसार मिलता है। जैसे हमारे कर्म है उसका परिणाम हमारा स्थूल शरीर है। भ्रांति जन्य तादात्म्य अज्ञान के कारण है। तो भूल और भ्रांति, मोह और सत्संग, दो चीजें समाप्त होती है, मोह और भ्रम। भ्रम है साक्षी चैतन्य अहंकार का तादात्म्य, और मोह है कि जो अहंकार है उसी को सब कुछ मान लेते हैं, उसी से मोह पकड़ हो जाती है। ज्ञान होने पर अज्ञान तो नष्ट हो जाता है, भ्रांति समाप्त हो जाती है। साक्षी चैतन्य और अहंकार अलग अलग आप देख सकते हैं, देखने वाले देखते हैं। और अहंकार और साक्षी का तादात्म्य टूट जाता है। जैसे अभी बताया कि अगर आप साक्षी हो जाओगे तो आप ही शरीर को भी उसी तरह देख पाओगे, उस शरीर को। सूक्ष्म देह में आप साक्षी होगे,
जैसा आप अपना सूक्ष्म देह देख सकते हो, हर हिसाब किताब वैसे दूसरे का भी देख सकते हो। कारण देह जैसा आप अपना देख सकते हो, दूसरे का भी देख सकते हो। साक्षी हो जाइए तब। तो इसका जो भ्रांति जन्य तादात्म्य है ये नहीं रह जाता, भ्रांति समाप्त हो जाती है। हम अपने आप को साक्षी जान लेते हैं और अहंकार से हमारा छुटकारा हो जाता है। फिर अहंकार हम पे हावी नहीं हो पाता। इसी को मुक्ति कहते हैं। यही मुक्ति है। भ्रांति जन्य तादात्म्य नष्ट होने पर जीव की मुक्ति हो जाती है। अंतःकरण में चैतन्य ग्रहण की स्वाभाविक सामर्थ्य है। उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने से यह तादात्म्य हो जाता है और अहंकार की वृत्ति सहज उत्पन्न हो जाती है। चित छाया के प्रभाव से अहंकार की उत्पत्ति होती है। यह तादात्म्य स्वाभाविक सहज या अपने आप होने वाला है। अंतःकरण है, सर्वव्यापी है और सर्वव्यापी आत्मा उसमें अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है, माने महत्व। ये स्थूल अंतःकरण जो है उससे भी सूक्ष्म जिसको महत्व, उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और तो उस प्रतिबिंब का अंतःकरण से तादात्म्य होना स्वाभाविक है। इसी से अहंकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। ये अहंकार मैं इसको जानता हूँ, इस रूप में अनुभव होता है। यही अहंकार सब वस्तुओं को जानता और पहचानता है। उसके केंद्र में जहाँ उसका चित्त प्रतिबिंब पड़ा, वहाँ पर जो वस्तु है सब प्रकृति की सूक्ष्म वस्तु है, अव्यक्त है। वहाँ प्रकृति का सूक्ष्म तत्व है, तो अहंकार उसको सबको पहचानता है। अहंकार को जब ज्ञान होगा तो अव्यक्त तक वो ज्ञान कर लेगा प्रकृति का, क्योंकि उसी में उत्पन्न हुआ। प्रकृति के बहुत बारीक बारीक तत्वों का ज्ञान अहंकार को जानकारी हो जाएगी। बुद्धि तीव्र होगी, वो सब जान लेगा और सबका प्रयोग भी कर सकता है। इतनी सामर्थ्य उसमें। यही वस्तुओं को जानता और पहचानता है। अहंकार में ही कर्ता भोक्ता भाव है। वो विविध प्रकार के कर्म करता है। कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता है और कर्मों का फल भोगने के लिए भी शरीर होना चाहिए। इसलिए हमें जो वर्तमान में शरीर प्राप्त हुआ वो हमारे ही पूर्व जन्म के कर्म फल भोगने के लिए मिला। एक ही शरीर में सब कर्मों का फल भोग नहीं हो सकता और सब फल एक साथ भोगे भी नहीं जा सकते। इसलिए एक के बाद एक शरीर हमें मिलता रहता है और फल भोग होता है। यदि जैसे कोई व्यक्ति कार में बैठकर जमीन पर और वायुयान में बैठकर आकाश में उड़ने का आनंद एक साथ लेना चाहे तो दोनों में नहीं बैठ सकता, एक ही बैठ। ट्रेन में बैठना चाहे और सोचे तभी हम जहाज में बैठ जाएंगे, तभी हम कार में बैठ जाए, तो एक बार वो एक ही में बैठेगा। तो एक बार में उसके अपनी इच्छा की प्रबलता के अनुसार प्रकृति उसके कर्मों को आगे पीछे कर देती। उसी प्रकार भिन्न भिन्न कर्म फल के लिए, भिन्न भिन्न कर्म फल भोगने के लिए हमें भिन्न भिन्न शरीर धारण करने पड़ते। तो जीव की इच्छा कर्म करने में तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन जब उसका फल बनेगा और जब उसका भोग होगा तब आप स्वतंत्र नहीं रहोगे। तो अनेक कर्मों के अनेक प्रकार के फल भोगने के लिए अनेक प्रकार के शरीर आपको धारण करने पड़ेंगे। अब इनसे अगर मुक्ति चाहिए, ये हमें न भोगना पड़े, अनंत कर्म की श्रृंखला है, तो तुरंत साक्षी चैतन्य हो जाइए। अहंकार से तादात्म्य तोड़ ले, वो सब अहंकार में पड़ा रहेगा। अहंकार अपना सुख साथ जाएगा, कर्म फल भोगना। इसके अलावा कोई रास्ता, इस ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। इस प्रकार भिन्न भिन्न कर्म फल भोगने के लिए भिन्न भिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं। इन शरीरों के जो साथ तादात्म्य होता है अहंकार का,
उसे कर्मज तादात्म्य। तो अहंकार का शरीर के साथ कर्मज तादात्म्य, कर्म के कारण तादात्म्य है। अहंकार और साक्षी का तादात्म्य भ्रांति के कारण है। भ्रांति हो गई, अपने को हम मानने लगे, यद्यपि दृष्टा साक्षी है, अहंकार का दृष्टा साक्षी है ना अहंकार, किंतु अहंकार उसे तादात्म्य स्थापित करके कहता है मैं ही साक्षी हूं। जैसे लोग कहते हैं हम साक्षी नहीं हो पाते, भूल जाते। साक्षी में बोलने गुंजाइश नहीं, बोलने गुंजाइश अहंकार में है। जब तक तुम अहंकार में बैठ के अहंकार को साक्षी बनाना चाहोगे तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले साक्षी होने पर अहंकार का बोध होता है, का बोध नहीं होता, क्योंकि अहंकार सबसे करीब है, उसी में तो भ्रम है। यही से तो परीक्षा की पकड़ पास फेल की पकड़ी जाती है। जो बोल क्या रहा है, ये जो यद्यपि दृष्टा है, साक्षी है, जो दृष्टा है, प्रकृति का जो दृष्टा है वही अहंकार का साक्षी, लेकिन अहंकार उससे तादात्म्य स्थापित करके कहता है दृष्टा साक्षी से कि मैं ही साक्षी हूं। अब ये और दूसरा भ्रम हो गया। साक्षी में अहं भाव उसके साथ अहंकार का तादात्म्य हो जाने से प्रकट हो। साक्षी में अहं भाव, जब अहंकार का तादात्म्य साक्षी से होता है तब साक्षी में अहं भाव प्रकट हो, वो भी अहंकार के सूक्ष्म क्रिया। यह केवल भ्रांति के कारण है। साक्षी में कोई अहं भाव नहीं, साक्षी बस है। अपना जिसको कहेंगे कैसे, नहीं कहने। देखो महाराज जी ने कहा ना, जो है बस दिखाने के, क्या कहा उन्होंने? मैं कहा नहीं है ना, मैं तो नहीं कहा। साक्षी में कहा अहंभाव, साक्षी बस साक्षी है। साक्षी, और जब सामने कोई प्रकट नहीं है तो वही आत्मा है, और जब वो आत्मा का भी अव्यक्त से भी और ऊपर हो गया तो वही परमात्मा है, अंत में गया तो वही ब्रह्म है। तो साक्षी में अहं भाव उसके साथ अहंकार का तादात्म्य हो जाने से प्रकट होता है। ये भ्रांति के कारण है, क्योंकि अहंकार हमेशा दृश्य है। अहंकार प्रकृति का सूक्ष्म तत्व है, अपूर्ण है, परिच्छिन्न है, किंतु उसके लक्षण साक्षी में अनुभव होते हैं। जब तक अहंकार का ज्ञान नहीं होता, जब तक ये भ्रांति रहती है, तो जो कहे कि साक्षी भी मैं हूं, इसका मतलब वो वहां घोर अज्ञानी है, मूर्ख बना रहा है। साक्षी में कोई मैं भाव नहीं, वो भी वो भ्रांति में है। हम जब साक्षी होते हैं तो ऐसा होता है, लोग कहते हैं साक्षी होगे तो ऐसा कैसे होगा? साक्षी में तुम्हारे अहंकार की जो प्रतीत हो रही है वो वही तो भ्रांति है। साक्षी में तो अहंकार की जानकारी होगी, अहंकार पूरा पूरा साफ साफ दिखता है, वो दो साफ साफ दिखते हैं। तो ये साक्षी परिच्छिन्न है, किंतु उसके लक्षण, अहंकार के लक्षण साक्षी में अनुभव होते हैं। साक्षी स्वयं न दृश्य है, न पूर्ण है और न परिच्छिन्न है। ये साक्षी पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण अहंकार से तादात्म्य रखकर अपने को पूर्ण मान लेता है, यही भ्रम है। और फिर अपने को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करने लगता है। वो विविध पूर्ण कैसे बनाता है? साक्षी अपने आप को विविध प्रकार के विषय एकत्र करता है, जगत में कंपटीशन की वृत्ति जागृत होती है और विविध प्रकार का अध्ययन करता है, अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करता है। ये सब भ्रांति अहंकार, किंतु अपूर्ण वस्तुओं के संग्रह से कभी पूर्ण नहीं बनता। तो कहता साक्षी की साधना भी बेकार और भ्रम होगी। अब ये भ्रांति कैसे दूर होगी और ज्ञान प्राप्त कर अपना सहज स्वरूप हमें कैसे प्राप्त होगा, ये हम लोग कल अब आया साक्षी। जो साक्षी कहता मैं साक्षी हूं, तो वो अहंकार की भ्रांति।
साक्षी की जो उपाधि है, साक्षी चेता केवलो निर्गुण चैतन्य है, उसमें कोई भी गुण, सत्गुण, रजगुण, तमगुण उसमें प्रकाशित नहीं होता। जो अब देखो साक्षी की परिभाषा, जो है वो बुलाने के काबिल नहीं है, जो है वो हम साक्षी को भूल गए, अहंकार सिद्धांति में पड़ गए। साक्षी को भूलना, वो विस्मरण, अब वो उस विस्मरण का स्मरण हो जाए। स्मरण मात्र सुलभ पार था, भगवान कहते हैं। स्मरण माने जप नहीं होता, स्मरण माने साक्षी। भगवान कहते हैं ना, स्मरण मात्र सुलभ पार था। नित्य युक्त से योगी ना, जब योगी नित्य युक्त होता है, मैं स्मरण मात्र से सुलभ हो जाता हूँ और नित्य युक्त वो योगी हो जाता है। ये है हम लोग उसका क्या अर्थ लगाते हैं? तो जो है साक्षी है, अहंकार है नहीं। अलग अलग करके देखो, अहंकार कुछ है ही नहीं। अहंकार को ढूंढो तो अहंकार मिलता ही नहीं। और जब क्रोध आ जाए अहंकार को, तब उसका रूप देखो। जब काम आ जाए तब उसका रूप देखो। छल कपट अहंकार हो जाए तब उसका रूप देखो। कैसा दरदर गुर्राता है, पूरी शरीर की शक्ति उसमें लगा है तो ऐसा समझ। जो है वो बुलाने के काबिल नहीं, जो है वो बुलाने के काबिल नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है। जो है वो अभी है, यही है हम उसमें। जो है वो अभी है, यही है हम उसमें। किसी को दिखाने के काबिल नहीं है, किसी को दिखाने के काबिल नहीं है। नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है। नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है। हम उसके ही द्वारा ये सब देखते हैं। हम उसके ही द्वारा ये सब देखते हैं। सबसे पहले क्या दिखता? ये अहंकार। यह रूप में साक्षी जब होना शुरू होगा, सबसे पहले अहंकार ही दिखेगा। देवे सब बाद में दिखेगा, क्योंकि सबसे करीब तादाद में वो अपना मान रहा है। ये भ्रांति टूटेगी, अहंकार गल जाएगा, मिट जाएगा। हम उसके ही द्वारा ये सब देखते हैं। हम उसके ही द्वारा सब देखते हैं। वो है बस बताने के काबिल नहीं है। वो है बस बताने के काबिल नहीं है। नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है। नहीं है वो पाने के काबिल नहीं
किसी को दिखाने के काबिल नहीं है। अब अहंकार की विशेषता क्या है? न होते हुए ऐसा जो भासता है, न होते हुए ऐसा जो भासता है, वो विश्वास लाने के काबिल नहीं है। वो विश्वास लाने के काबिल नहीं है। किसी को दिखाने के काबिल नहीं है। किसी को दिखाने के काबिल नहीं है। जो है वही सत्य है, वो परमात्मा है। जो है वही सत्य है, वो परमात्मा है। असत से छिपाने के काबिल नहीं है। असत से छिपाने के काबिल नहीं है। जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है। जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है। पथिक तुम जहाँ हो वहीं पर तो वो है। पथिक तुम जहाँ हो वहीं पर तो वो है। वो खोज लगाने के काबिल नहीं है। वो खोज लगाने के काबिल नहीं है। जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है। जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है। नहीं है वो पाने के काबिल पूरा अहंकार में करना है, और कुछ नहीं। न होते हुए ऐसा जो अहंकार वास्ता है कुछ नहीं वास्ता है ना, वो विश्वास लाने किसी के अहंकार पे कभी विश्वास, और अपने भी अहंकार पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नित्य सचेतन आत्मा को न जानना और अज्ञान में जो तुम नहीं हो, जो तुम्हारा नहीं है, उसे ही मैं मानते रहना सर्वोपरि पाप है। और ये पाप अहंकार में ही रहता है। अहंकार के पार ये पाप कभी नहीं जाता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने जगद्वेषनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्युं नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।